सक्सेसफुली कर भी लेता है, पर वो टॉयलेट कोई मामूली टॉयलेट नहीं है, उसमें हीरे होते हैं। अब आगे वही बाबू मोसा, ये टॉयलेट लोकेशन बॉस का था, तो अब तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा, वरना वो तुम्हें मार देगा। अरे ये तो आपने बड़ी मुसीबत में डाल दिया, पर कोई ना, बताइए कहाँ रहता है ये लोकेशन बॉस। बाबू मोसाई, तुम उस तक ऐसे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो समुद्र के बीच में अपने क्रूज पे रहता है और उसकी रखवाली के लिए उसके साथ स्पेशल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स रहते हैं और उनके पास एडवांस्ड वेपन होते हैं जो एक ही गोली में आदमी के चीथड़े उड़ा देते हैं। अरे पर हम उस तक पहुँचेंगे कैसे, वो बताइए। बाबू मोसाई, वो सामने मेरी कार पड़ी है, वो लेकर जाओ, वो तुम्हें काम आएगी। अरे ये कार से हम उस तक कैसे पहुँचेंगे यार। बाबू मोसाई, मेरे से जबान नहीं लड़ाने का, जितना बोला है उतना करो, जाओ निकलो। हाँ ठीक है जा रहे हैं हिप्पू भाई, चलो जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। क्रिमिनल, आज हमारे नसीब अच्छे हैं कि लोकेशन बॉस आज शहर आया है कुछ काम से, वरना तो ये समुद्र के बीच में ही रहता है। पर सासा यार, उस तक पहुँचेंगे कैसे, टेढ़ के तो जा नहीं सकते, वरना बॉडीगार्ड गोली मार देंगे। एक काम कर, कार लेके चलते हैं, डाल दे पानी में। अबे सासा यार, सटक गई है क्या, कार लेके कैसे पहुँचेंगे। अबे तू जाने देना, जो होगा वो देखा जाएगा। सासा, आज तो आप हमें पक्का मरवाओगे। अरे ये क्या, हम टेढ़ कैसे रहे हैं। क्रिमिनल, हमारी कार सबमरीन में कन्वर्ट हो गई है। अरे वाह, इसलिए हिप्पू भाई ने हमें ये कार लेके जाने को बोला। रे सरकार, खबर मिली से कि आज आपको मारने की सुपारी दी गई से, तो चौकन्नो रहना पड़ेगो। कोई बेवकूफ ही होगा जो हमका मारने यहाँ शिप पे आएगा। अरे लोकेशन जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। रे छोरी, कौन से तू वहीं रुक जा, अंदर क्यों घुसी आ रही से। अरे कोई ना आने दो उसे, बोलो क्या बात करनी है मैडम जी। अरे आपको ना 2 गुंडे मारने आने वाले हैं और एक पर्सनल बात भी करनी है मुझे आपसे। वो तो हमें पता है, पर पर्सनल बात क्या करनी है वो बताइए। अरे ऐसे नहीं बता सकती, पहले आपके बॉडीगार्ड्स को बोलो बाहर चले जाए। अरे सुना नहीं तुम लोगों ने, मैडम जी को अकेले में बात करनी है, जाओ सारे बाहर चले जाओ। रे ठीक से सरकार, हम बाजू वाले रूम में वेट करते से, आप बात कर लो। क्या बात थी, अब बताइए। और वैसे आप सिंगल हो क्या। वैसे तो कुछ भी कर ले, पर तू तो सिंगल ही मरने वाला है साले। चलो अब जल्दी से यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। रे ये क्या हो गयो, सरकार को तो लड़की ने गोली मार दी। सासा क्या बात है यार, मान गए आपके दिमाग को, लड़की बन के लोकेशन बॉस का गेम बजा दिया। हाँ क्रिमिनल, अगर मैं लड़की के अलावा किसी और का गेटअप लेके जाता तो उसके बॉडीगार्ड मुझे घुसने ही नहीं देते। बाबू मोसाई, क्या बात है, तूने तो मेरा खास दुश्मन को ही उड़ा दिया। अब से इस शहर में सिर्फ मैं राज करूँगा। हाँ हिप्पू भाई, आज से ये शहर सिर्फ आपका है। मेरा नहीं आदम, ये शहर हमारा है, मिलकर राज करेंगे। अरे वाह हिप्पू भाई, ये तो वाकई मेरे लिए खुशी की बात है। और गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट में है, फॉलो कर लो, वहाँ मैं 80 रील्स डालने वाला हूँ। और सुन आदम, आज से तू किसी के नीचे काम नहीं करेगा, तेरे नीचे पूरी गैंग काम करेगी, तुझे मैं गैंग का लीडर बनाता हूँ। अरे कांग्रेचुलेशन सासा, आपका तो प्रमोशन हो गया, और अब विपू भाई तो मेरा भी कर दीजिए। ठीक है क्रिमिनल, आज से तू मेरा ड्राइवर नहीं है, बल्कि तू संभालेगा मेरी वसूली का कारोबार, यानी आज से वसूली डिपार्टमेंट तेरा। अरे वाह यार, ये वसूली का काम तो मुझे कब से करना था, ये तो मेरी हॉबी है। तो जा क्रिमिनल, शहर में वसूली करना शुरू कर दे। ठीक है हिप्पू भाई, तो मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ बोल। ठीक है, चल मैं अभी बॉस को बता देता हूँ। सुनो बॉस, वो हमारे खबरी का कॉल आया था। क्या बोल रहा है। वो सिंगापुर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन आज हमारे एरिया में आया है। अच्छा वही ना, जो सरकारी जमीन पे अपना कब्जा करके बैठा है। हाँ बॉस वही है। अरे क्या मैटर है हिप्पू भाई, बताइए। अरे आदम, एक बिजनेसमैन है जो सरकारी जमीन पे अपनी इंडस्ट्रीज बना रहा है, तो उसको पार्टनरशिप के लिए मनाना है कि इन्वेस्टमेंट वो करेगा और रखवाली हम करेंगे, क्योंकि वो सरकारी जमीन है ना, तो बहुत से भाई लोग उसके पीछे पड़े हैं। पर एक बार हम वहाँ हाथ डाल देंगे तो बाकी सब पीछे हट जाएंगे, इसमें दोनों का फायदा है। ठीक है, तो मैं उसके साथ डील करके आता हूँ। नहीं आदम, बॉस लोग नहीं जाते, अपने आदमी को भेज। ठीक है बिमल, तो तू जा डील करके आ। ठीक है, तो मैं जाता है चड्डी सेठ। चलो यहाँ से वसूली करना शुरू करता हूँ। अरे ये तो वो है हिप्पू भाई का नया वसूली वाला। चलो ओए खजूर लोग, हफ्ता निकालो। और आज धंधा नहीं हुआ है सेठ, नहीं दे पाऊंगा, कल आना। साला मुझे हफ्ता देने से मना कर रहा है।
कोई मना नहीं कर रहा हूँ सेठ, बोल रहा हूँ कि कल दे दूंगा। साढ़े टेढ़ी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की। मैंने टेढ़े पेड़ों पे गोली मार दी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मेरे सामने कोई खड़ा रहे। चलो दूसरे खजूर लोग हफ्ता निकालो। अरे सेठ ये रहा हफ्ता तैयार है, ले लीजिए। ठीक है जाओ मेरी गाड़ी में रख दो, तब तक मैं उसके पास जाके आता हूँ। अरे टेढ़ा हफ्ता निकाल। अरे ये रहा हफ्ता सेठ, ले लीजिए, तैयार है। क्या बात है, शाबाश, तू तो सब अच्छा है। अरे सेठ हफ्ता तो दे रहा था, फिर भी क्यों मार रहा? अरे मारना पड़ता है, इससे इमेज अच्छी रहती है। अरे ये तो एक नंबर का येड़ा आदमी है। अरे कौन है तू? हमारे एरिया में क्या करने आया है? अरे मैं आदम भाई का आदमी हूँ, तुम्हारे साथ डील करने आया हूँ। अरे कौन है ये आदम और क्या डील है भाई बताओ। अरे तुम यहाँ इंडस्ट्री बनाओ और हम उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, पर बदले में 50% पार्टनरशिप। अरे मैं किसी भी एरे गिरे के साथ धंधा नहीं करता हो, तेरे सेठ को बोल औकात में रहे। चला जा यहाँ से नुबड़ी के। तमीज से बात करने का, आदम भाई इस एरिया का डॉन है, उठा लेगा यहीं से। अरे सेठ जी ये तो बहुत बोल रहा है। हाँ तो तू देख क्या रहा है, मार साले को। ठीक है भैया जी, अभी इसकी अकल सिखाने लगा था हूँ और हाथ में रहने का। साले तेरे और तेरे सेठ जैसे गुंडों को सर जी अपना टॉयलेट क्लीन करने में भी नहीं रखते। और सुन, तेरे सेठ को बोल देना हो कि मैं उसके जैसे बटुआ चोरी करने वालों की धमकी से नहीं डरता। तू है ना इस पेट्रोल पंप का मालिक, तो साढ़े हफ्ता निकाल। भीड़ू मैं क्यों देंगा हफ्ता? मैं नहीं देगा, निकल यहाँ से। ठीक है नहीं देना हफ्ता मत दो, मैं आज के बाद से आपसे कभी हफ्ता लेने नहीं आऊंगा। कैसा गुंडा है ये तो ऐसे ही चला गया। अच्छी बात है भीड़ू। चलो अच्छा है, कल से मुझे यहाँ हफ्ता लेने आना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना रहेगा पेट्रोल पंप और ना लूंगा मैं हफ्ता। अरे आदम भाई, वो बिजनेसमैन ने मेरे को बहुत मारा और ऊपर से धंधा करने से भी मना कर दिया। बाबू मोसाई, मुझे तो लगा ही था ऐसा, क्योंकि बिजनेसमैन थोड़ी टेढ़ी चीज है। वैसे तूने मेरा नाम दिया था कि नहीं उसे? अरे नहीं, मैंने आदम भाई का नाम दिया था, बोला कि आदम भाई ने भेजा है मेरे को। अरे तब तो वो कैसे मानता, क्योंकि आदम को अभी कोई शहर में जानता नहीं ना। अगर मेरा नाम दिया होता तब थोड़ा चांस होता काम होने का। वैसे और कुछ बोला था वो? बोला ना, बोला कि आदम को वो संडास साफ करने में भी ना रखे, और कहा कि मैं नहीं डरता आदम जैसे बटुआ चोरी करने वालों की धमकी से। अरे उसे बताना था ना कि शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर लोकेशन भाई को मारा है मैंने। अरे उसने मेरे को बोलने लायक ही नहीं छोड़ा और कहा कि चला जा नुबड़ी के। साला मुझे जानता नहीं है ना, इसलिए बहुत उछल रहा है। अब उसे बताना ही पड़ेगा कि आदम क्या चीज है। तू रुक, अब मैं जाऊंगा उससे डील करने। अरे आदम अकेला मत जा, वो बहुत ही शानी चीज है, तुझे फंसा देगा। अरे मैं नहीं डरता किसी से, चाहे कोई भी हो, जो होगा वो देखा जाएगा। आज तो मैं फैसला करके आऊंगा कि वो जिंदा रहेगा या मैं। अबे यार, इस धंधे में इतना गुस्सा सही नहीं है, गलती कर रहा है आदम। अरे ये फिर से कौन आ गया यहाँ पे? बिजनेसमैन साहब, आदम खुद आया है आपसे मिलने। सोचा कि आप आदमी लोग से बात नहीं करोगे, इसलिए मैं खुद चला आया।